आज के दिन की शुरुआत हुई इस खतरनाक भैंस से। भैंस बहुत ज़्यादा खतरनाक भाग रही थी, दौड़ रही थी, रस्सियाँ तुड़वा रही थी और बोल रही थी एआई नहीं करवानी, टीका नहीं लगवाना। काफ़ी मुशक्क़त के बाद, काफ़ी लोगों के आने के बाद फाइनली इस भैंस को काबू किया गया। लेकिन काबू की हुई भैंस भी लगभग 4 बंदों को लेकर उधर उधर फेंक रही थी। फिर भी हमने हौसला नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारा यही काम है। हम दिन भर ऐसे ही पशुओं से जूझते हैं, उलझते हैं। फाइनली हमने एआई कर दी, बहुत आराम से और सही तरीके से। ठंड बहुत थी, अगले केस पर जल्दी से निकल दिए, क्योंकि पहले ही हम इस भैंस की वजह से काफ़ी लेट हो गए थे। एक पार्टी बीमार है पिछले काफ़ी दिनों से और शायद वो अब बच नहीं पाएगी, ऐसा पशु मालिक ने हमें फ़ोन पर बताया था। लेकिन जाकर उसकी कंडीशन देखते हैं, शायद हम उसके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, वास्तव में उसका जो एग्जामिनेशन किया, जो डायग्नोज किया, उसके माध्यम से पता चला कि शायद अब ये पार्टी कुछ ही समय की बाकी है। लेकिन फिर भी हम जो उसके लिए कर सकते थे वो किया और दुआ की भगवान से कि जल्दी से ये पार्टी ठीक हो जाए, क्योंकि पशु मालिक का पशु के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम लगाव होता है। इस भैंस की एआई करनी थी और पास वाली जो गाय बैठी है इसकी पीडी यानी प्रेगनेंसी डायग्नोज करना था। फटाफट से दोनों काम किए और एक अद्भुत कलाकारी आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे ये असली वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और मशीन है, लेकिन वास्तव में एक बच्चे की कलाकारी है। बहुत ही सुंदर सुंदर ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ इसने बना कर रखे हैं, जिसे प्रथम दृश्य में हम भी नहीं समझ पाए थे कि असली है या नकली है। इसके बाद एक नेचर का, कुदरत का नज़ारा लेते हुए आगे गाँव में घूम रहे हैं, एक से दूसरी जगह जा रहे हैं। किसी को दवा की ज़रूरत है, दवा दे रहे हैं, कहीं एआई करनी है, एआई कर रहे हैं। इसी तरह का हमारा दिन भर का रूटीन होता है। हमें बहुत जल्दी रहती है, एक के बाद दूसरा घर, दूसरे से तीसरा घर, क्योंकि सभी लोगों को काम पर जाना होता है। सभी लोगों को पशुओं वाला काम ख़त्म करने के बाद अपने दूसरे कामों की ओर जाना होता है। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में हम एक के बाद एक केस पर जा रहे हैं। और ये रास्ता है रेगिस्तान वाला, बिल्कुल कच्चा रास्ता। यहाँ सड़कें कई जगह बहुत कम हैं, ये रास्ते भी टेम्प्ररी हैं। कई बार यहाँ पर फसल होती है तो रास्ता दूसरी तरफ कर देते हैं, और यहाँ पर फसल नहीं होती तो रास्ता इधर कर देते हैं। ये सिर्फ जो नीचे टायरों के निशान हैं, जिधर से जा रहे हैं बस उसी रास्ते से हमें जाना होता है। कई जगह रास्ते बहुत अच्छे हैं, कई जगह बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन हमारा कर्म, हमारा काम है, जिससे हम हर एक पशु के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। जहां से भी रास्ता मिले, जहां से भी पगडंडी मिले, जैसे भी हो सके हम अपने कर्म को करने की कोशिश करते हैं। एक भैंस हमारा बहुत समय से इंतज़ार कर रही थी, शायद पिछले 10-15 घंटे से इस ऑनर का फ़ोन आया था, क्योंकि इसका पिछले रोज़ भी फ़ोन आया था। तो इस भैंस के आरोपी थी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। काफ़ी टाइम से इसके इन्फेक्शन हो गया था, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा पहले था। तो जो भी इसका ट्रीटमेंट था वो किया और आगे चल दिए। बहुत अच्छी सी धूप निकली हुई थी, रेगिस्तान था एक तरफ और दूसरी तरफ थी हरी फसलें। तो ये कुदरत के नज़ारे भी हम दिन भर खूब लेते हैं। सामने हरी फसल है और एक साइड है बिल्कुल रेगिस्तान, और कहीं पर ये जो पानी है वो इकट्ठा किया गया है। यह नज़ारा भी देखने में अपने में ही अलग है। नीला आसमान, पीले फूल, हरी फसल और रेगिस्तान, कच्चे रास्ते, बिल्कुल सुनसान, कोई नेटवर्क नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, शांति अगर किसी ने महसूस करनी हो तो इन्हीं इलाकों में है, इन्हीं ग्रामीण प्रवेश में है शांति। और असल में जो नेचर के बिल्कुल नज़दीक जाना चाहता है वो ऐसी जगह पर ज़रूर है। बारी आई इन महाशय की, एक भैंस की ए करनी थी, फटाफट ए की और बॉर्डर की तरफ आगे चले गए। यहाँ पर रास्ता आगे से बंद था, क्योंकि रास्ते में से पानी गुजर रहा था। फाइनली वापस तो नहीं जा सकते थे, क्योंकि पीछे बहुत दूर आ गए थे, तो हमने वहीं से गाड़ी निकाल दी। कच्चा रास्ता था, काफ़ी उबड़ खबड़ वाला था, लेकिन जो आगे कॉल थी वो भी इमरजेंसी थी, तो हमने अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, वीडियो की भी और गाड़ी की भी। दोनों की स्पीड बढ़ाकर हम जल्दी से जल्दी भारत के आखिरी गांव की ओर पहुंचे। और यहाँ पर हमने बहुत कम वीडियो बनाई, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव एरिया है। सेंसिटिव कहें तो ये बॉर्डर का एरिया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीडियो अलाउड नहीं होती, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजन्स होते हैं। हमने जो मुख्य सड़क थी उसकी कुछ वीडियो ली और अपनी क्लिप में डाल दी। साथ ही उस पशुपालक के घर पहुंचे। इस भैंस को थोड़ी परेशानी थी, ये पिछले 1-2 दिन से अच्छी तरह से चारा नहीं कर रही थी। जल्दी से इसके ऑनर को बुलाया, इसको काबू करवाया, जो इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी वो दी
और आगे के जो दिशा निर्देश थे वो भी दिए। और ये महाशय सो रहे हैं, इनको नहीं पता कि हमारे घर पर कोई आया है या नहीं आया है। इसके बाद नहर वाले रास्ते से कच्चे होते हुए हम गए और हमें ऐसा भी लग रहा था कि आगे से अगर कोई साधन आ गया या कोई व्हीकल आ गया तो हम साइड नहीं दे पाएंगे। इस भैंस को फटाफट से जूड़ लगवाया और ये ग्याबिन चेक की। पिछले काफ़ी समय से ये पीठ थी और आज ये 5 महीने की ग्याबिन निकली। पशु मालिक ने हमें बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, बहुत ज़्यादा शाबाशी दी, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ये परेशान थी, ग्याबिन नहीं रह रही थी और आज ये हमने 5 महीने की ग्याबिन चेक कर दी। तो पशु मालिक बेहद खुश होगा। इस पशु को पिछले कुछ समय से एफएमडी आया था, पैरों में जख्म थे, मुंह में जख्म थे, सभी का ट्रीटमेंट किया और ये बड़ी सारी नहर के ऊपर से होते हुए शाम हो चुकी है, सूरज ढल रहा है, शायद कुछ ही समय है, अब धीरे धीरे ये उजाला छिप जाएगा और हम अपने काम की तरफ फटाफट से बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अगर इसी तरह से चलते रहे तो हमें आधी रात हो जाएगी। ये वाली भैंस जो हमने सुबह सबसे पहले देखी थी उसकी क्लिप हमने दोबारा डाल दी है। ये भैंस ने हमें बुरी तरह से परेशान किया। सबसे पहले इसने अपने गले का जो लोहे का जंजीर था वो तुड़वाया, उसके बाद रस्सियाँ तुड़वाई, उसके बाद इधर उधर खूब उत्पात मचाया इसने। शायद ये अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही थी, लेकिन इसे नहीं पता था कि हम भी जानवरों के डॉक्टर हैं। हमने 3-4 बंदे बुलाए, फटाफट से इसका गिराव किया और इसको फाइनली एक जगह पर बांध लिया। और अच्छी तरह बांधने के बाद सभी की सेफ्टी के साथ, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर इमोशनली जज्बाती हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि पशु के साथ वो धक्का करें, लेकिन पशु के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, क्योंकि पशु आपसे बिल्कुल ज़्यादा ताकतवर होता है और वो आपको चोट लगा सकता है। देखने वाले भी सभी भाइयों को यही कहेंगे, कोशिश करें पशु के साथ थोड़ा बचाव के साथ ही पेश आएँ। हमने इसे अच्छी तरह से काबू किया। काबू करने के बाद जो हमने इसमें एआई करनी थी, एआई को हमने परफॉर्म किया, लेकिन ये भैंस भी काफ़ी ताकतवर थी। इन्होंने लगभग 4 से 5 बंदों को पसीना ला दिया काबू करने में, लेकिन फाइनली इंसान के आगे, आदमी के आगे कुछ भी नहीं किया जा सकता, पशु चाहे जितना मर्जी जोर लगाए। फाइनली हमने एआई कर दी और सुख का सांस लिया और वहीं पर एक गाय का भी ट्रीटमेंट किया। इसके बाद धीरे धीरे चलते चलते हम एहसास कर रहे थे कि रात हो चुकी है। कुछ वीडियो हम नहीं बना पाए दिन भर की, क्योंकि कई बार हमें कुछ स्किप करना पड़ता है, काम को प्राथमिकता देनी पड़ती है और वीडियो को हमें छोड़ना पड़ता है। करते करते हमें रात हो गई है। अभी हम घर को वापस जा रहे हैं। भगवान ने चाहा तो किसी और वीडियो में इसी तरह व्लॉग टाइप बनाते हुए मिलेंगे। कैसा लगा जरूर बताइए। नमस्कार।